जय हिंद, जय श्री राम। अभी हाल फिलहाल में ही बदायूं में एक बड़ा ही जघन्य अपराध हुआ कि एक व्यक्ति ने वहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने वहाँ पे 2 छोटे बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। अपराध इससे जघन्य क्या कहते हैं, बलात्कार। और ये पर समस्या इससे भी बढ़कर है। समस्या इससे बढ़कर इस तरीके से है कि वो तो चलो ठीक है कि एक को मार दिया है, एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। रमजान के महीने में ये वाकया हुआ, इसका सब बुरा भी बता रहे हैं, इसकी अवहेलना भी कर रहे हैं, इसका हर तरीके से विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं तो कुछ के तो मुंह में दही जम गई है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जैसे वो अंधे भी हो गए, गूंगे भी हो गए, बहरे भी हो गए। पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अच्छा या बुरा जो भी है, किसी के विवेक ने ये तो सोचा ही होगा कि साथ किसका दें किसका ना दें। जिस व्यक्ति का पुलिस ने एनकाउंटर करा, जो मारा गया, उसके जनाजे में भी काफी लोग थे। अगर हजारों की भीड़ भी ना बोले तो 100, 200, 400 लोग तो होंगे। यानी कि वो 100, 200, 400 लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते होंगे उसके लिए, जो उसके जनाजे में पीछे पीछे चले। क्या उन्होंने उसके अच्छे बुरे का आकलन नहीं किया कि इसने किया क्या था और हम किसके पीछे चल रहे हैं? पीछे चलने का मतलब यह है अनुसरण करना। ऐसा ही नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा काम है अनुसरण करने। जो व्यक्ति मरा है, जिसके पीछे जितनी ज्यादा भीड़ होगी, यानी कि उसके अनुसरण करने वाले लोग उतने ही ज्यादा हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। जब ये वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले डाली, एक मैंने सजेशन दी कि मुसलमानों को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इस तरह के टेंडर बॉक्स के ऊपर आप बैठे होते हैं, जब आपको पता है, जब आप एक कलेक्टिवली बिहेव करते हैं, एक उम्मा इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जब आप अपनी फेवर में चीजें लेते हैं कि देखें जी हम मुसलमान ऐसे हैं, किसी ने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दे दिया था, आप कहते हैं हम मुसलमान ऐसे हैं, तब आप कहते हैं हमें कलेक्टिवली अच्छा देखा जाए। लेकिन जब कोई गलत हरकत करता है, फेयर इनफ, तब आपको कलेक्टिवली नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी चूंकि अपना वर्ल्ड व्यू इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आके उन लोगों को कंडेम करें। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा कि मुसलमानों का फर्ज बनता है कि आके इसको कंडेम करें, इस तरह के बंदे को। और जो उस वक्त तक जो ट्वीट्स आई थी, मैंने देखी थी, बहुत सारे मुसलमान इसको यूज कर रहे थे, यानी पॉलिटिकल एंगल की तरफ ले गए थे। अगर उधर से कम्युनल बनाया जा रहा था तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने इसको कम्युनल बनाया, हिंदू वर्सेस मुसलमान देखने लग गए और डिफेंसिव पे चले गए, बजाय इसके के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में एक आवाज में आप लोग इसको कंडेम कर रहे होते, इसको दरिंदा बोल रहे होते, इसको जानवर बोल रहे होते। मुझे याद है जब कन्हैया लाल का वाकया हुआ था, तब भी एक खामोशी थी, चाहे मॉडर्न लिपस्टिक मुसलमान क्यों ना हो। अभी वो हनुमान चालीसा का वाकया हुआ तो पहले लोग उसको डिफेंड कर रहे थे, मुसलमानों के अकाउंट उसको डिफेंड इसलिए कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ भी देखो ये अजान के वक्त इसने हनुमान चालीसा। फिर जब वो बैकफायर कर गया तो आप वो कह रहे हैं नहीं वो हनुमान चालीसा नहीं चला रहा था, कुछ और चला रहा था। वो एक अकाउंट सबा हमीजा जो भी उसका नाम है, पहले वो फखर से कह रही थी कि अच्छा वो उसकी पिटाई, फिर देखा कि है ये तो उल्टा काम पड़ जाएगा, तो अपनी टोन बदल दी। अब वो दूसरी लाइन टो करने लग गए कि नहीं वो हनुमान चालीसा नहीं था, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई चक्कर नहीं है, समथिंग का गाने लगाए हुए थे वगैरह वगैरह। तो आपकी ये जो 2 नंबरी है, इसको दुनिया देखती है। अब ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें आई हैं कि ऑब्वियसली जादू टोने का भी कोई हो सकता है एंगल, और बताया गया कि जो घराना था ये जावेद और साजिद का, उनका उनके घर में आना जाना था। यानी शोज यू कि जहां पर भी इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए, लोगों को पास आना चाहिए, जहां पर भी होता है वहां पे कोई ना कोई इस तरह की हरकत हो जाए, तो इसको अपनी इंटरफेथ हार्मनी के खिलाफ समझ के इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। इस तरह के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जलील करना चाहिए, कंडेम क्या जलील करना चाहिए इस तरह के लोगों को, ताकि अपने कल्चर के अंदर, आप अपने लोगों के अंदर एक ऐसा कल्चर पैदा करें कि हाँ भी हम गलत को गलत कहते हैं। उम्मा हर जगह पे नहीं होती। जो उम्मा का सेंटिमेंट है, जो इस कम्युनिटी का सेंटिमेंट है, वो आपके हर जिसने ये काम किया उसकी नाई की दुकान थी। नाई की दुकान होने का मतलब ये है कि अब आप समझें कि लोगों के दिलों में ये कैसी एक हेजिटेशन आ जाएगी। क्या वो नाई की दुकान पे जाते हुए 4 बार सोचेगा नहीं है? और ज्यादातर भाई जो नाई का काम करते हैं या फल विक्रेता हैं, जो भी है, ज्यादातर आजकल हैं तो मुस्लिम समुदाय से ही। तो कल कोई क्या, जितने भी नाई बैठे हैं भाई, ज्यादातर मुल्ला मौलवी तो बेचारे दाढ़ी रखते हैं, बहुत कम है दाढ़ी बनवाने वाले। तो आप आश्रित किस पे हो अपने रोजगार के लिए? अपने
अपने आय के साधन के लिए आप किस पर डिपेंड करते हो? कल वो लोग नहीं आएंगे तो आपके रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? है? कई फल विक्रेताओं का भी आया कि जिन्होंने थूक के या फूंक मार के जो भी है आया तो सामने। क्या वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि मेरे अकेले के करने से कितने लोगों का नुकसान होगा? इन दो हत्यारों ने अपने पेशे को भी कलंकित कर दिया, उसको भी शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। आज नहीं तो कल देखिएगा रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा बाल काटने वालों के लिए। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही समाज में। खैर, क्योंकि सारा मसला भरोसे का है। उस तरह दाढ़ी बनाने के लिए है, बच्चों की गर्दन काटने में इस्तेमाल होगा तो भूख का संकट हो जाएगा, भूख का। जब तक इसका समाज समूल बहिष्कार नहीं करेगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और बहिष्कार होगा भी कैसे जब जनाजे में हजारों की भीड़ पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ तो आतंकवादियों के जनाजे में हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की भीड़ पहुंची है? अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो मुस्लिम व्यक्ति मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर अगर ड्रोन आई से देखें तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सामाजिक रूप से एक दूसरे के लिए द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं तो इसीलिए विरोध एक दूसरे का मुखर होता जा रहा है। वो मेरे सामने नहीं बोलेंगे, मैं उनके सामने नहीं बोलूंगा, पर एक सामाजिक तौर पे लोग एक दूसरे के सामने बोलने लगे हैं, खड़े होने लगे हैं। इस तरह के लोगों का तो कम से कम विरोध कीजिए, खुल के बोलिए। कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये समझ नहीं आता कि वो तो पता नहीं उनके मुंह में दही जम जाती है, उनका तो एजेंडा भी पूरा नहीं हो रहा। अगर इसी का ही कुछ उलट हुआ होता तो अब तक आग लग जाती। बच्चे को पानी पीने नहीं दिया गया था डासना में, केवल पानी पीने से रोका गया था, एक आध थप्पड़ मार दिया था, वो बात यूएनओ तक पहुंचा दी। तो इसका तो पता नहीं क्या हाल होता अगर यही चीज उलट होती तो। मैं तो देख रहा हूं इस पे कोई बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टियां मौन हो गई हैं। तो कम से कम इस पे मौन ना रह के इसके बारे में बोलिए। और ऐसे ऐसे लोगों का तो मतलब जो भी हो सके, एक को मारा गया था दूसरे को भी मार दे तो वो भी ठीक था। इन्हें सालों को दामाद बना के ना रखे जेल में। रेप या बलात्कार जैसे विषयों में सरकार भी तीव्र गति से कदम उठाए और न्यायालय भी इनके लिए जल्द से जल्द सुनवाई करे, किसी तरह की कोताही न बरती जाए। क्योंकि न्याय मिलने में जितनी ज्यादा देर होगी उससे पीड़ित का दर्द और ज्यादा बढ़ेगा ही। कोई मरहम नहीं लगेगा कि 10 साल बाद आपने उसको कोई सजा सुना दी। तो सोचिए जिस पे ये गुजरी है, जिस परिवार के साथ गुजरी है, उनके मन में क्या क्या गुजर रही होगी, वो कैसे सांत्वना दे रहे होंगे। और कई बार तो ज्यादातर मौकों पर ऐसा ही होता है कि करने वाला अपना भैया जमानत लेके बाहर घूम रहा होता है। ये तो मतलब और घाव पे नमक डालने वाली बात हो गई। तो इतना ही अनुरोध है सरकार से या किसी से भी कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कदम उठाए और सजा ऐसे दी जाए कि लोगों के लिए एक पर्याय ऐसा बने, एक लोगों के लिए एक खौफ बैठे, कानून का खौफ बैठे ऐसे अपराधों में। क्योंकि बलात्कार या ये बदायूं कांड जैसे कांड ये सामान्य नहीं है, ये हजारों लाखों में कोई एक बार होने वाले हैं। तो इसके लिए उचित से उचित कदम उठाएं। जय श्री राम।